राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 33
ध्रुव महाराज का घर लौटना, इस अध्याय का शीर्षक यह है। श्लोक को पाठ करते हैं। दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रातुर्भ्रातृव्यऋजः दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रातुर्भ्रातृव्यऋजः दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रातुर्भ्रातृव्यऋजः मुक्त इव भिन्नदृक् माता है। दैवीं श्री भगवान की माया उपाश्रित्य शरण ग्रहण करके प्रसुप्त निद्रा में स्वप्न देखता इव सदृश भिन्न दृक् विलग दृष्टि वाला तप्ये मैंने पश्चाताप किया द्वितीय माया में अपि यद्यपि असति क्षणिक भ्रातृ भाई भ्रातृव्य शत्रु हृदय के भीतर रुजा पश्चाताप से। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ध्रुव महाराज पश्चाताप करने लगे कि माया के वश में था। वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं
उसकी गोद में सोया था। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। तात्पर्य: भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी होता है जब भगवत कृपा से उसे जीवन के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत में मित्रों तथा शत्रुओं का बनना रात्रि में स्वप्न देखने जैसा है। स्वप्न में हम अनेक बातें की सृष्टि करते रहते हैं, किंतु वे सभी क्षणिक तथा असत्य होती है। इसी प्रकार यद्यपि हम भौतिक जीवन में जागृत देखते हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा के विषय में सूचना न होने के कारण हम कल्पना से अनेक मित्र तथा शत्रु बना लेते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस भौतिक जगत या भौतिक चेतना में अच्छा तथा बुरा दोनों एक से हैं। अच्छे तथा बुरा का अंतर केवल हमारी मानसिक उपभोग है। वास्तविक तो यह है कि सभी जीवात्माएं भगवान के संतान अथवा उनकी तटस्थ शक्ति के अनुषंगिक फल है। प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण हम एक आध्यात्मिक स्फुलिंग को दूसरे से भिन्न मानते हैं। यह भी एक अन्य प्रकार का स्वप्न दर्शन है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो सचमुच विद्वान है वह एक विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल में भेद नहीं बरतते। वे बाह्य शरीर के रूप में न देखकर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते हैं। उच्च ज्ञान के द्वारा मनुष्य जान पाता है कि यह देह पांच तत्वों से संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस दृष्टि से भी मनुष्य और देखता है कि शरीर की बनावट एक जैसी है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम भी आध्यात्मिक स्फुलिंग है, ईश्वर के भिन्न अंश है, चाहे भौतिक दृष्टि से हो अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से। हम सभी एक हैं, किंतु माया से प्रेरित होकर हम मित्र तथा शत्रु बनाते हैं। अतः ध्रुव महाराज ने कहा कि दैवी माया उपाश्रित्य इस मोह के कारण माया की संगति थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय ध्रुव महाराज का घर लौटने की अध्याय की चर्चा यहाँ पर हो रहा है। प्रसंग यह चल रहा है कि अभी ध्रुव महाराज अपने हृदय में तीव्र चिंतन कर रहे हैं कि उन्होंने भगवान से जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने मांगा अब वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। और इस तरह से अभी उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है, परंतु हृदय में क्या हो रहा है उनको कि जिस चीज़ को बिना मांगे मिलने वाला था हमने मांग लिया। जैसे कई बार हमारे एक वैष्णव कहते हैं, आप भगवान इतने दयालु हैं कि आप उनके बाप बन सकते हैं। इसलिए तो यहाँ एक महीना वही कार्यक्रम हमारा चलता है ना, भगवान को बांधना। तो ऐसे कौन से भगवान हैं? तो भगवान से मांगने से अच्छा है उनको ही भगवान से उनकी शक्तियों की भोग के लिए मांगने से अच्छा उनको मांग लें तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कई बार जब किसी को हम है ना, हमारा कौन सा है वो लाइफ मेंबर को क्या बोलते हैं ना, जीवन सदस्य का कार्यक्रम है। उसमें क्या है कि यदि उनको आजीवन सदस्य बनाने का मतलब यह है कि उनको भगवान या भक्तों के संबंध में उनको लेकर आना। साथ साथ वो जब आ जाते हैं उनके पीछे सारे उनका धनराशि या जो भी चीज़ें आना चाहिए वो जुड़ ही जाता है। यदि हम उनसे केवल धन ही मांग कर उनको छोड़ देते हैं तो केवल थोड़ा बहुत धन आ जाएगा, परंतु व्यक्ति हमसे कभी जुड़ नहीं पाएगा। तो प्रभुपाद जी ने इस कार्यक्रम का नियोजन इसलिए किया था ताकि लोग इस मंदिर से भक्तों की संगति से संस्था से जुड़े, न कि केवल उनसे धन लेना। हाँ, वो एक दृष्टि से थोड़ा बहुत सेवा उनकी हो जाती है, परंतु मुख्य उद्देश्य तो क्या था उनसे, हम क्या मांगने के लिए जाते हैं उनको, आप आइए संग लीजिए और ये सुविधा भी है आपको यदि आप करना चाहते हैं तो आजीवन सदस्य का मतलब क्या है? आजीवन वो नित्य रूप से भक्तों के संग में आना, श्रवण कीर्तन करना, उत्सव में आना, साथ साथ उनके जो भी उन्होंने अर्जन किया है धन या जो भी अलग अलग चीज, उनको क्या कर सकते हैं, वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं वो। तो इस दृष्टि से भगवान भी ऐसे ही है। भगवान के पास जब हम जाएंगे तो ये हमको नहीं चाहते हैं, हमारी संपत्ति को चाहते हैं, तो भगवान भी इतने प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। ये ध्रुव को बड़ा बुरा लगा। हालांकि भगवान अभी जान गए हृदय की बात ध्रुव की, परंतु ध्रुव को बड़ा शुद्ध लग रहा है हृदय में। इसलिए आरंभिक अवस्था में भी जब हम आते हैं तो जानते हैं, सिद्धांतिक दृष्टि से जानने लग जाते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, परंतु हृदय से इच्छाएं जब तक भगवान का वास नहीं होता हृदय में, पूरी तरह से जब हम पर्याप्त शुद्ध नहीं हो जाते हैं, इच्छाएं निरंतर उमड़ती रहती हृदय में और मन हमेशा आध्यात्मिक इच्छाओं को प्रस्तुतिकरण करता है। भौतिक तो नहीं है ना, ये चीज़ें तो भगवान से मांग सकते हैं, तो मन हमेशा क्या करता है, प्रलोभन देते रहता है। परंतु और बार बार बोलते हैं मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। मांगने की आदत है, आवश्यक है, फिर भी बोलते हैं मांगना नहीं चाहिए। तो फिर मांगना चाहिए तो क्या मांगना चाहिए? और जिन लोगों ने मांगा वो देखकर फिर हम मांग सकते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है देना, हमारा स्वभाव है मांगना। तो देने, वो दिए बगैर नहीं रह सकते भगवान,
हम मांगे बगैर नहीं रह सकते। इसलिए भगवान क्या करते हैं, ब्रज में देते नहीं है, वो चले जाते हैं, और ब्रज के बाहर वो केवल देते हैं। तो ब्रज में कभी भगवान, क्योंकि ब्रज में कोई मांगता ही नहीं है, ब्रज में ब्रज के ब्रजवासियों का स्वभाव क्या है, वो भगवान के अलावा और कुछ चाहते नहीं है भगवान से, ओनली भगवान की सेवा चाहते हैं वो। इसलिए ब्रज में केवल ब्रजवासी क्या करते हैं, उनकी सेवा एक ही मात्र ही मांगते हैं। जैसे ब्रज से बाहर कदम, फिर भगवान भी चाहिए, साथ साथ में भगवान का अन्य चीज़ें भी साथ साथ में वो आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ ध्रुव के हृदय में क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि दैवीं मायाम उपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्न दृक्। भिन्न दृक् मतलब क्या है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, हाँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। तो फिर इसको नहीं देखेंगे तो फिर कैसे चलेगा कार्यक्रम हमारा। जैसे कल एक भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी फिर हम कार्यक्रम करते हैं, सब जगह हम लोगों को मिलते हैं, तो प्रचार ही कर रहे हैं, तो हमको लोगों को ज़्यादा भेदभाव वगैरह नहीं करना चाहिए, बिंदास बिना खुले हृदय से सबको देना चाहिए। तो ये तो सत्य है कि खुले हृदय से देना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब भेद की बात आती है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, और साधारणतः व्यवहारिक कृष्ण भावना के बांटने की दृष्टि से जब बताया जाता है भेद करना, जैसे इस दृष्टि से, जैसे यीशु कृष्ण बोलते हैं कि हम सबको बुलाते हैं, भगवान की कृपा सबके लिए है, लेकिन हम कुछ ही लोगों को चुनते हैं, क्योंकि सभी आ सकते हैं भगवान की कृपा के लिए, प्राप्त करने के लिए, परंतु क्या करते हैं, कुछ ही लोगों को चुना जाता है। इसका मतलब अन्य लोगों को आवश्यक नहीं है, ऐसे नहीं। जो पात्र लेकर आ रहे दालो जी, फिर उनको डालते हैं वो लोग। जो पात्र नहीं लेकर आए हैं तो फिर कैसे देंगे उनको, जो मांग रहे हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो उसी प्रकार से सबको, एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक कार्यक्रम में जा रहे थे, तो वहाँ भक्तों ने कहा, प्रभुपाद जी ये तो अभी माला भी नहीं करता है, ये सेवा कैसे इनको लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने, माला करने वालों को ही सेवा थोड़ा बहुत मंदिर में दो, बाकी सबको बुलाओ, सबको खिलाओ, हमें आवश्यक नहीं है, ओनली सब जगह माला वाले ही होंगे। इसका मतलब प्रभुपाद जी कोई भेदभाव नहीं करते थे, ऐसे नहीं। उन्होंने कुछ लोगों को विशिष्ट सेवा के लिए ही चुना, अन्य लोगों को सबको सेवा में लगाया। अपनी अपनी पात्रता से देखकर किनको क्या करना चाहिए उसके हिसाब से भेदभाव करते ही हैं। किस दृष्टि से, जैसे भगवान बोलते हैं भगवद्गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण्य गविहस्तिनि सुनिचाइव सोपाकायच पंडिता समदर्शिनः। जो बहुत विद्वान होते हैं, वो बहुत बुद्धिमान में क्या देखते हैं, ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, कुत्ता खाने वाला चंडाल को या कुत्ता सोपच है, सब में वो देखता है भगवान को। इसलिए भारतीय संस्कृति में हर चीज़ में भगवान को देखना ये सिखलाया जाता था। इसलिए जब हम हर चीज़ में भगवान को जब देखते हैं, भगवान के संबंध में उस वस्तु को देखते हैं, हम शोषण नहीं करते उसको। ये हमारा संस्कृति है कि हम पेड़ों में भी देखते हैं, ये क्या हर पेड़ को भी भगवान मानते हैं, और अलग अलग चीज़ें ऐसे लोग बोलते हैं। ये वो दृष्टि है, यही वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण्य गविहस्तिनि सुनिचैव सोपाकेच पंडिता समदर्शिनः। मतलब सब में भगवान को देखते हैं, परंतु कुछ क्या होते हैं, वो गुणों के प्रभाव से अलग अलग मानसिकता बनी हुई है, उसके हिसाब से उनका व्यवहार ऐसा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनसे कितना हम अंतर रखना
उनसे कितना संग करना। वो हरिदास ठाकुर जैसे और येसु जैसे, प्रहलाद महाराज जैसे जो महाभागवत भक्त होते हैं, वो ये जानकर भी अहेतु की कृपा करने के लिए वो क्या करते हैं, इस संसार में रहते हैं। येसु जानते थे कि ये लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने उनको सब कुछ करने पर भी उनको क्या किया, उन्होंने सूली पर चढ़ाया। और चढ़ाते वक्त भी उनका मन में क्या भाव था कि ये लोग ये नहीं जानते कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और हरिदास ठाकुर को भरी 22 बाजार में उनको पीटा गया। फिर भी हरिदास ठाकुर भगवान से क्या याचना कर रहे थे कि आप इनको क्षमा करिए। तो जो महान संत होते हैं उनको समाज में उनको गलत समझा गया। महान संत जो होते हैं उनकी दृष्टि बड़ा विशाल होता है और वो कभी किसी से भेद नहीं करते। केवल उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि सारे जीवों को भगवान की सेवा में लगाए। जो पीड़ित जीव है उनको इस संसार से कैसे भगवान के धाम में भेजा जाए। इसलिए तो प्रहलाद इस संसार में रहना चाहते थे। नैवो द्विजत पर दुरुत्तय वैतरण्यास त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थान माया सुखाय उद्वहतान विभूडान। ये तो प्रहलाद ही बोल सकते हैं कि वो कभी भगवान को नहीं भूलते हैं। हाँ, ऐसे है नहीं, महामृत मग्न चित्त, मेरा चित्त हमेशा आप में लगा है, भगवान की सेवा में लगा है, उनके स्मरण में है। ऐसे ये कौन बोल सकता है, जो महाभागवत भक्त है, प्रहलाद जैसे बोल सकते हैं। परंतु मैं क्यों नहीं आपके पास जाना चाहता हूँ, मैं इधर ही क्यों रहना चाहता हूँ। मैं जब तक इन सबको वहाँ नहीं भेज दूँ तब तक मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो यहाँ तो हम बोलते हैं कि अभी कितना टाइम लगेगा, हमको कितना जन्म लगेगा भगवत धाम जाने के लिए। ये प्रश्न हम सबके मन में आता है, कब पता नहीं मुक्ति मिलेगी, कब हम यहाँ से जाएंगे। प्रहलाद का प्रश्न क्या था कि मुझे यहीं रहना है। अभी वो जिनकी तैयारी अच्छी हुई है वो रह सकते हैं, जिनकी तैयारी नहीं वो जाकर वहाँ शांति से रह ले। यहाँ रिस्क लेकर है ना, यहाँ रहने से अच्छा है वहीं चले जाए। तो इस तरह से ये संत लोग जो होते हैं वो हमेशा उनका हृदय हेट्रेड, व्हाट इज इट हेट्रेड, द्वेष इज अ डिफरेंट मीनिंग, घृणा से मुक्त होते हैं। जो क्या बोलते हैं, स्वच्छ हृदय, हेल्दी हार्ट, जो रिफाइंड तेल नहीं खाएगा वो क्या होगा, हार्ट ब्लॉक नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जिसको कृष्ण भावना में प्रगति करना है उसको क्या करना होगा, हृदय में वो ये चीज़ को वास जितना कम करते करते जाएगा उसके लिए वो ठीक रहेगा। आवश्यक है कुछ कुछ चीज़ों को जो भी करना पड़े कर सकते हैं, परंतु हृदय में हर एक साधक को झांक के देखना होगा। इसलिए सर्वम भट्टाचार्य के घर पर चैतन्य महाप्रभु को एक बार बुलाया था। उनके घर में उनका ये था ना भांजा क्या और अमोघ। तो उन्होंने महाप्रभु के अंदर दोष देखा। तो फिर उसके बाद उनको कुछ बीमारी हुई, फिर बीमार से पीड़ित थे। हाँ, कॉलरा हुआ उनको। उसके बाद फिर भी महाप्रभु ने सोचा, क्योंकि संबंधित थे ना सार्वभौम भट्टाचार्य के, तो महाप्रभु ने उनके हृदय पर हाथ रखा। हृदय पर हाथ रखकर कहा कि तुम भगवान और तुम्हारे बीच में इसको क्यों डाला बीच में। तो जैसे महाप्रभु ने हृदय पर हाथ रखा फिर वो ठीक हो गया, फिर वो नतमस्त हो गए महाप्रभु के चरणों में। तो इस तरह से
ये क्या है प्रक्रिया? जिस हृदय में इस तरह से भावनाएं भरी हुई हैं, उस हृदय में आपको क्या करना होगा? दूसरी चीज भरना होगा, प्रेम। हाँ, घृणा से क्या, किससे भरना होगा? प्रेम भरना होगा। तो भेदभाव फिर किस दृष्टि से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भेदभाव करना ही पड़ता है, परंतु आत्म की दृष्टि से, जैसे वो कहा हमने, हाँ, भेदभाव नहीं। अगर प्रभुपाद जी भेदभाव नहीं करते, एक दृष्टि से भेदभाव नहीं किया, इसीलिए ऐसे जगह पर जा गए प्रचार करने के लिए, और करते करते वहाँ पर भी किनको क्या देना चाहिए, उसके लिए तो भेद करना ही पड़ता है ना, व्यवस्थापन की दृष्टि से। तो व्यवस्थापन आवश्यक है, परंतु भेदभाव नहीं करने किस दृष्टि से बोला जाता है? संबंध में, आत्मा देखते हैं, भगवान के संबंध में देखते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, मेरे बच्चा तुम पाठशाला में जाते हो, तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम कीर्तनम, इस तरह से पूरे नवदा भक्ति के बारे में बोला। बहुत आया गुस्सा, कहाँ सीखा इस बालक ने? तो शंडामर्क ने कहा पता नहीं इस कहाँ से सीख कर आया बच्चा। जो हमारे शत्रु के पक्ष में होकर क्या करता है, बोलता है, ये हमारा शत्रु, निरंतर हम बोल ही रहे हैं यही हमारे शत्रु है। विष्णु स्मरणम बोलता है ये लड़का, कहाँ से सीख कर आया? फिर उन्होंने कहा वो शुक्राचार्य ने पता नहीं कहाँ से सीख कर आया, शुक्राचार्य ने कहा। उसके बाद प्रहलाद वहाँ 3 श्लोक बोलते हैं। तो प्रथम श्लोक में वो कहते हैं तत्साधुमन्य सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सत्ग्रहात् हित्वात पातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। वो कहते हैं कि हे असुर श्रेष्ठ, असुरों में श्रेष्ठ, तत्साधुमन्य सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न, आप हमेशा उद्विग्न रहते हो। क्यों? क्योंकि आपने असत को ग्रहण किया है। आपने क्या ग्रहण किया है? असत ग्रहात हित्वात पातम ग्रहमंद कूपम। इसलिए आप क्या कर रहे हो? इस तरह से भेद करते हो। तो आगे चलकर अच्छे ऐसे 3 श्लोकों को प्रहलाद इस तरह से कहते हैं, अभी इनको माफ़ नहीं करना चाहिए, ले जाओ इसको दंडित करो, इतना। हाँ, परंतु आप देखेंगे इतना बोलने पर भी, 5 साल का बालक होने पर भी प्रहलाद ये नहीं कहते कि अभी मुझे क्यों दंडित कर रहे हो, मैं तो आपको पुत्र हूँ। ऐसे नहीं करते हो। और कभी भी कोई भी प्रार्थना में प्रहलाद के इन प्रार्थनाओं में देखते हैं कि कभी प्रहलाद ऐसे बोलते नहीं हैं। मतलब कि एक व्यक्ति कितना बड़ा कैसे पता चलेगा कि कितना बड़ा है वो? ऐसे क्या बोलते हैं, प्रोवोकिंग सिचुएशंस, कई सारे विचलित करने वाले प्रसंगों के बीच में रहकर भी सामना करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसकी महानता बढ़ती है। कोई ये बोल रहे सब बड़ा है, वो इतना बड़ा महान है, ऐसे कई बार लोग उनको क्या करते हैं, उनका परिचय कराते हैं, ये प्रभु जी बहुत बड़ा अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष के बहुत सारे कार्य कर्तव्यों को लोग नहीं बोलते हैं, केवल अध्यक्ष पद को बोलते हैं कि प्रभु जी ये बहुत बड़े अध्यक्ष हैं, ये सब इतने प्रकल्प चलाते हैं। परंतु उस गद्दी के पीछे कितनी सारे समस्याओं को लेकर उस पर आरूढ़ हैं, ये बात नहीं जानते। इसलिए अब जैसे भारत में प्रधानमंत्री है, तो कितने सारे लोगों को क्या करना होता है, उनको सबको संभाल कर उस गद्दी पे बैठना होता है। हाँ, इसलिए जो महान भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी दृष्टि इतनी विशाल होती है, इन सब के द्वंद्वों के बीच में भी वो क्या करते हैं, एकाग्र मन से एक ही लक्ष्य की ओर चलते हैं और लोगों को भी उसी ओर ले जाते हैं। तो इसलिए ध्रुव के मन में इस तरह से अभी व्यथा हो रहा है, और ध्रुव को उनकी माता ने पहले से ही कहा था
तुम अपने हृदय में अपनी माता के प्रति क्या करना, द्वेष भाव मत रखना। तुमको एक माता नहीं, आप यदि भगवान आपको मिलेंगे, आपको करोड़ों माताओं की मातृत्व आपको प्राप्त होगा। ध्रुव, तुम वन में जाओ। तुम जिसके लिए यहाँ लालायित हो, तुम वन में जाओगे, तपस्या कर पाओगे, तो वो भगवान वो है जो इतने ऐसे अनेक माताओं के हृदय उनके, वो है भगवान। और ध्रुव को ऐसे ही हुआ, जब वन में गए ध्रुव को क्या हुआ, भगवान प्राप्त हुए। तब उनके हृदय में पता चला, कड़ी तपस्या तो करना पड़ा, परंतु भगवान प्राप्त होने पर उनके हृदय में ऐसे हो रहा है। तो इसलिए हम इसको 4 भागों में विभाजित करेंगे कि कैसे वो घृणा स्थिति तक जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें कई सारे विचलित करने वाले चीज़ें आते हैं। हाँ, तो विचलित करते करते फिर उसको क्या हो जाता है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस से हमको एजिटेशन में चले जाते हैं। व्हाट डू यू से फॉर एजिटेशन इन हिंदी? हाँ, तो हमको क्या करता है, विचलित, मतलब जो ऐसे डिस्टर्बिंग सिचुएशन से हम एजिटेशन धीरे धीरे उसका हो जाता है शुरू। तो ये दोनों चीज़ें मानसिक स्तर पर हमको होता है। कोई बोलते प्रभु है ना, कई बार कुछ चीज़ें सामने आ जाता है, फिर बार बार करने पर मन में क्या हो जाता है, इस प्रकार का मन विचलित होने लगता है। उसी स्तर पर यदि हम उसको ठीक नहीं करते हैं, फिर वो हृदय में चला जाता है। मानसिक स्तर से धीरे धीरे हृदय में चला जाता है, और क्रोध के रूप में बार बार तुमको बोला है ना, बार बार क्यों बोल रहे हो, रहो चुप, क्रोध के रूप में व्यक्त हो जाता है। और जब क्रोध के रूप में व्यक्त हो गया, फिर आगे चलकर और इसी तरह से चला गया, फिर क्या होगा, वो घृणा के रूप में परिवर्तन हो जाता है और हृदय में एक प्रकार से छाप हो जाता है। हम उस व्यक्ति के प्रति क्या हो जाते हैं कि ऐसी है। स्वाभाविक तरीके से सामने आने पर भी मन में इतना उनका प्रति छाप हो चुका है मन में, कि हम क्या करते हैं कि ये ऐसी है, हम निर्णय दे देते हैं। क्यों? वो इन परिस्थितियों से गुजर चुका है। इसलिए मानसिक स्तर पर ही यदि वो हैं, उस अवस्था में यदि हम उसको ठीक कर लेते हैं, तो हृदय में जाने से पहले ही, इस प्रकार का प्रभाव होने से पहले ही, तो वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए अब अगर देखेंगे भागवत में कहीं ऐसे उदाहरण, और आज भी वर्तमान काल में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेक परिस्थितियों से गुजर कर भी विचलित न होकर उस मार्ग पे जा रहे हैं। वर्तमान काल में भी हम कई सारे ऐसे संतों को देखते हैं जो इतने सारे समस्याओं के बीच में भी उनको समस्या दिखता नहीं है। मतलब वो समस्या नहीं है ऐसे नहीं, परंतु उनका लक्ष्य स्पष्ट है। जैसे अगर भरत महाराज के प्रसंग में आप देखेंगे, वो जब घर को त्याग कर गए, या यहाँ अगर आप ऋषभदेव के प्रसंग में भी आप देखेंगे, जब उन्होंने घर को त्यागा, यहाँ तक कि वस्त्र को भी जब उन्होंने त्याग कर गांव में जब वो अजगर वृत्ति को अपनाया, तो लोग क्या करने लगे, वो उनको अलग अलग दृष्टि से परिहास करने लगे, पत्थर फेंकना, थूकना और पता नहीं सब। वो उनको तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। और वही आगे चलकर राजा भरत जब उन्हें घर त्याग कर वन में गए, हालांकि हिरण से जब आसक्त हुआ और उनको 3 जन्म लेना पड़ा, परंतु जब जड़ भरत के जीवन में जब वो आए, हर परिस्थिति में वो विचलित हुए ही नहीं। घर पर भी बुद्धिमान रहकर भी मूर्ख जैसे व्यवहार करते थे। फिर जब घर से निकाल कर खेत में रखा गया, बची हुई जो भी चीज़ दे उसी से ग्रहण करके वो भजन में लगे रहते थे। आदिवासियों ने जब पकड़कर बलि चढ़ाना चाहा तभी मना नहीं किया, बलि चढ़ाने से पहले श्रृंगार करके सुगंधित तेल लगाया तभी मना नहीं किया, अच्छा भोजन देने पर भी मना नहीं किया।
सूली पे चढ़ाने के लिए गया तभी मना नहीं किया। अभी प्रसाद लेने के लिए तो हम बड़े प्रसन्न हो सकते हैं, परंतु तो ये मानसिकता ये बहुत कठिन है, उच्चतर स्तर में ही आ जाता है, परंतु आएगा। और ये वही भरत जब गए, रघुगण जी ने उनको पकड़कर, महाराज जब पकड़कर पालकी उठाने के लिए ले गए तभी उठाया, मना नहीं किया। परंतु बीच बीच पे कीड़े मकोड़ों को आने पर वो लांघते थे तो पालकी हिल जाता था, तो कटु वचनों को बोले। और प्रथम बार जीवन काल में उन्होंने मुख को खोला और कहा, तुम जो शरीर मानते हो तो मैं शरीर हूँ नहीं। तुम जिसको मोटे बोलते हो, तुम दिखते हो बड़े पतले, मैं तो ना मोटा हूँ न पतला हूँ। तो इस तरह से जब उन्होंने मुख को खोला, रघुगण पालकी से उतरे, उन्होंने कहा ये तो दिखते हैं ऐसे मूर्ख, है नहीं मूर्ख। तो उन्होंने कहा आपके शब्दों को मैं सुनना चाहता हूँ, मेरी शिक्षा दीजिए मुझे। इसलिए इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बाहिर्मुख जन और अंतर्मुख जन। बाह्य दृष्टि से व्यक्ति को अगर आप नापेंगे समझ नहीं पाएंगे। तो बाहिर्मुख जन और अंतर्मुख जन, जो बाहिर्मुख जन होते हैं वो केवल बाहर से नापते हैं लोगों को, ये मोटा है, ये काला है, या दानशूर है, कंजूस है। जो अंतर्मुख जन होते हैं वो सही दृष्टि उनकी होती है। तो इसलिए जो महान भक्त होते हैं उनको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए उनको समझने से अच्छा है उनकी कही हुई शिक्षाओं को पालन करते रहेंगे तो क्या होगा, हम भी वैसे हो जाएंगे उनके जैसे। लेकिन वो शिक्षाएं इतने कठिन होती है उनकी, वही क्या होता है कि ये ऐसे क्यों करते हैं, ये इतना हम पढ़, इतना सब कुछ हमारा अनुभव है, ये फिर भी ऐसे ही बोलते हैं, हमको ऐसे लगता है। तो इसलिए संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कैसे होता है, वो नवनीत जैसा होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, सबको चलता है, इनको भी दो, सबको देना चाहते हैं। बाकी को लोग ये इनको क्यों देना चाहते हैं, ये तो है नहीं, अयोग्य है। वो उस दृष्टि से देखते हैं। संत लोगों का हृदय कैसा होता है, वो नवनीत जैसा होता है। इसलिए वो क्यों ऐसे होता है उनका हृदय, क्योंकि वो भगवान का हृदय ऐसे है। इसलिए भृगुमुनि ने जब छाती पे लात मारा भगवान के, तो भगवान ने ये तो व्यवहार सामान्य नहीं है, ये तो अपेक्षित भी नहीं। जैसे हमको यदि छाती पे तो लात तो बात छोड़ दीजिए, इतना तो कोई कर ही नहीं सकता है, कर भी लेता तो पैर ही उनको हम तोड़ देंगे। अभी ये तो भगवान के लिए किया उन्होंने, ये तो बहुत बड़ा बात हो जाता है। छाती पे जाके लात लगाया और उत्तर क्या है, तुम्हारे चरणों को चोट तो नहीं लगा, ये तो और है ना, और बहुत हो जाता है। उत्तर भी क्या है कि आपके चरणों को क्यों, इसका प्रमाण है भागवत में। ये बोलकर हम विराम देंगे कि नवम स्कंद के 10वें अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त रामायण में वर्णन करते 2 अध्याय में। तो उसमें एक श्लोक में पूरा रामायण का वर्णन करते हैं वो, उसके बाद फिर वही श्लोक को विश्लेषण करते हैं, वो एक श्लोक की रामायण। तो वर्णन करते करते वो कहते हैं कि श्री राम का कि राम ने क्या किया, गुरु आरते, यहाँ गुरु आरते मतलब दशरथ महाराज को संबोधन किया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, उनकी आदेश को मानने के लिए वो बन गए। और कहते हैं कि उनके ऐसे चरण, कैसे चरण, इतने कोमल कि सीता मैया के हस्त स्पर्श करने पर भी
और वो इतने कोमल थे कि उनका हस्त भी उनके लिए कटु था, ऐसे वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी। इतने कोमल चरणों को वो क्या किया, गए वन में त्याग कर। ऐसे भगवान के चरण हैं। फिर भी कांटा चुभने पर भी राम ने क्या कहा, मैं इस कांटे को, जो मेरे चरणों का आश्रय लेते हैं मैं उनको कभी त्यागता नहीं हूँ। तो कांटे ने भी आश्रय लिया था, कांटा चुभा था, तो लक्ष्मण निकालने के लिए गए, तो भगवान ने कहा निकालना मत, इसने मेरे चरणों के आश्रय लिए। ये तो साधारण व्यवहार नहीं है, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। तो इसीलिए उनका चिंतन करते रहेंगे। कम से कम कांटा नहीं चुभा तो भी कम से कम फूलों जैसे लोगों के बीच में हम रहना सीख लेंगे। हाँ, ये ध्रुव का अनुभव है यहाँ पर। और इस तरह का व्यवहार हम व्यवहारिक जीवन में भक्तों के अंदर भी देखते हैं कि जैसे मृगारी ने एक बार रोज पशु की हत्या करते करते पशुओं को देखकर हृदय उनका क्या हो गया, इतना कोमल हो गया। तो ऐसे हमारे कई सारे भक्त हैं जो ऐसे ऐसे कार्य करते करते भक्ति के संपर्क में आकर मृगारी जैसा व्यवहार उनका होने लगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि इतना सॉफ्ट हो जाएंगे ना, काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा चाहिए। ये उसका अर्थ नहीं है। जैसे हनुमान मृदु तो थे, अर्जुन भी मृदु तो थे। हनुमान क्या थे, उनका हृदय बहुत मृदु था, इसलिए तो फाड़ के दिखाया, देखो मेरे हृदय में है सीताराम। तो मृदु रहने का मतलब आलसी नहीं, बिना काम के नहीं। भक्त क्या होता है, मृदु मतलब वो जो आवश्यक है वो करते हैं। तो इधर यहाँ ध्रुव को इस तरह से लग रहा है कि मैंने मेरे भाई को शत्रु माना, मेरे माता को इस तरह से मैंने देखा। तो इस तरह से जब व्यक्ति पूरा ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है तो व्यवहार उसका ऐसे होता है। जो महाभागवत भक्त होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो भक्तों को इसलिए समझना इतना आसान नहीं है। तो ये ध्रुव का साक्षात्कार है जिससे हम ये सीख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आपके कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।